In this question, we are being provided that tan A is equal to this expression, tan B is equal to this expression, and tan C is equal to this expression, where ABC are acute angles between 0 and pi by 2. We have to find A plus B is equal to which of the following options. क्योंकि हमें टर्म्स जो है वो tan A, tan B, tan C की टर्म्स में गिवन है और A plus B की वैल्यू पूछ रहा है. So let's start by considering tan of A plus B. This will be equal to tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B. ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास tan A और tan B की वैल्यूज अवेलेबल हैं. tan A की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, सो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड tan B की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बिकम this. And in the denominator we have to substitute the value for tan A tan B. X square plus x plus 1, this is tan A, and tan B will be equal to root x divided by under root of x square plus x plus 1. ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास tan of A plus B का. To further simplify it, let's take LCM in the numerator and in the denominator. तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? अगर हम न्यूमरेटर में LCM कंसिडर करते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x square plus x plus 1, and here we will get 1 in the numerator, and जो सेकेंड फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में रूट x की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो वो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन x. जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें रूट x जो है वो इधर रूट x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अब जो दोनों टर्म्स हैं वो सेम है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इट विल बिकम 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, डिनोमिनेटर में अब हम यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना आएगा? ये तो न्यूमरेटर हो गया, एंड इफ वी विल टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये 1 इसके साथ हुआ कैंसिल, एंड लेट्स रीअरेंज द टर्म्स. व्हाट विल हैपन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में जाएगा, सो वी विल गेट 1 प्लस एक्स multiplied with x square plus x plus 1, and in the denominator you will get x square plus x multiplied with under root of x into x square plus x plus 1. हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल देता हूं तो 1 प्लस एक्स बचेगा जो इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देगा. एंड इंटरेस्टिंगली जो न्यूमरेटर में है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर के अंदर है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास जो न्यूमरेटर में बचेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग एक तो ये रूट एक्स बचा और एक ये एक्स है, जिसको मैं बोल सकता हूँ इट इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2. ठीक है, ये तो हमने tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बनाई है. हमारे पास एक वैल्यू और गिवन थी विच इज tan c. सो tan c जो है दैट इज x की पावर -3, x की पावर -2, x की पावर -1 रेज्ड टू द पावर 1/2. ठीक है, सो tan c जो है दैट इज इक्वल टू x की पावर -3, x की पावर -2, x की पावर -1 का स्क्वायर रूट. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1/x क्यूब, 1/x स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर रूट. इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं दैट इट विल बी x क्यूब 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2. तो जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना tan c का, ये हमें दिख रहा है कि ये तो tan ऑफ a प्लस बी में जो हमारा रिजल्ट बन के आया था उसके ही इक्वल आ रहा है. स्क्वायर रूट लेने पर तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं ना.
So I can say that tan of a plus b is equal to tan c. tan a plus b जो है वो tan c के तो इक्वल आ रहा है, तो a plus b जो होगा that will be equal to c, है ना, क्योंकि जो भी एंगल है हमारे वो 0 से π/2 के बीच में लाई करते हैं, तो a plus b जो है वो c के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन भी देखते हो तो वो यही आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू एन पाई प्लस सी। अगर मैं n में यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। n में मैं कोई भी इंटीजर अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मैं n में यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट करता हूँ तो जो ऑप्शंस है ना वो मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू सी। पाई माइनस सी नहीं बन सकता, 2 पाई माइनस सी नहीं बन सकता एन में कुछ भी पुट करने पे, π/2 माइनस सी नहीं बनेगा एन में कुछ भी पुट करने पे, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज इक्वल टू सी।